एज आई टोल्ड यू बेटा कि जो गर्ल सिस्टम है, जो गर्ल है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें ER फर्स्ट है, G सेकंड है एंड L थर्ड। ओके, तो यू कैन रिलेट कि 1 से 2 बन रहा है एंड 2 से 3 बन रहा होगा। ओके, इज इट क्लियर? सीक्वेंस में तो कोई डाउट नहीं। तो नाउ गॉल्जी से अब नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसमें गॉल्जी हेल्प करेगा। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, एक इस तरीके का हम रफ स्ट्रक्चर समझ सकते हैं स्पर्म को। ओके, इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर मेल गैमेट। ओके, दिस पोर्शन हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया रिच, चलो इसकी बात अभी नहीं करते हैं। नेक है ये, स्पर्म का ये हेड है एंड हेड के टिप पे देयर इज अ लाइसोसोमल मॉडिफाइड वेसिकल। मतलब लाइसोसोमल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर एक होता है जो कि एग एग सेल की वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड लाइसोसोम बेसिकली आपको इतना तो पता हो, अगर लाइसोसोम आपने थोड़ा भी सुना है, वैसे तो मुझसे पढ़ भी रखा है, तो हम उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइसोसोम हैविंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या कर सकते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस कर सकते। हाइड्रोलाइसिस लिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस इज हियर इन केस ऑफ बायोलॉजी, हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट आई मीन टू से, देखो बायोलॉजी में कोई भी मॉलिक्यूल है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज हो रहा है, उसको आप अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लिख सकते हो, कह सकते हो। ओके, तो अब कोई भी सेल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो बायोमोलिक्यूल से ही बना होगा। कोई भी सेल, कोई भी स्ट्रक्चर जो रिएक्शंस कर रहा है, उससे वो बायोमोलिक्यूल्स ही बना है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से ही बायोमोलिक्यूल बनते हैं एंड बायोमोलिक्यूल के ही ब्रेकडाउन से बायोमोलिक्यूल बनते हैं। घूम गया दिमाग? मेरी बात समझो, बायोलॉजी में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल, then it is a biomolecule. If you are talking about the glucose in your kitchen jar, then it is sugar. Okay, समझ रहे हो? तो बायोमोलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ही बायोमोलिक्यूल बनते हैं एंड बायोमोलिक्यूल के ही एसोसिएशन से दूसरे बायोमोलिक्यूल। तो सिंपल सी बात है, आपको लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हैं हाइड्रोलिटिक इन नेचर एंड वो ब्रेक डाउन करते हैं बायोमोलिक्यूल। अब यहाँ पे आ रही है एग सेल। एग सेल के पास है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होगी तो फिर से वही कहानी है, प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट के वहां पे प्रेजेंट होंगे और इस टिप पे है एंजाइम। मैंने बताया मॉडिफाइड लाइसोसोम है। इज इट क्लियर? इसने एंजाइम रिलीज किया तो ये जहां से एंट्री करने के लिए जिस जिस पॉइंट पे इसने टच किया है एक्सेल को, वहां पे पेनिट्रेट करके इनसाइड द एग अपना न्यूक्लियस रिलीज कर। इज इट क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए, एक्रोसोम के फॉर्मेशन के लिए गॉल्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये मॉडिफाइड लाइसोसोम है एंड एक्रोसोम लाइसोसोम जो है वो गॉल्जी से बन रहा है। कितनों को समझ में आई मेरी बात? अब देखो, मैंने अभी थियरी पे गई नहीं, मैं तुम्हें कुछ चीजें यहाँ पे समझा रही। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया? फास्ट रिप्लाई, सी और वाई। ओके, वेरी गुड। सिर्फ दो स्टूडेंट को समझ में आया।
ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्रोसोम इज द टिप ऑफ द एनिमल स्पर्म, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसे भी लिख दोगे वो भी करेक्ट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है क्वेश्चन में, वो भी करेक्ट है, क्योंकि गोल्जी से ही लाइसोसोम बनेगा, लाइसोसोम से एक्रोसोम बनेगा। ऐसे भी लिख सकते। Fergus and Fawcett discovered that Golgi complex forms acrosome. The acrosomes contains, देखो सेम कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, hydrolytic enzyme which contributes to the breakdown of protective surface of egg. Is it clear? समझ में आया? एंड अगेन देखो, आप ये रिलेटेड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, आपको ये फ्यूजन पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे इसके मेम्ब्रेन में, इसके स्ट्रक्चर में, रिएक्शंस क्या होंगे, लेयर किसकी बनी है, वो सब आपको वहां पे पढ़ना हो। तो आपको की उसका यहाँ पे मिला। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एग योक। एग योक समझ में आता है, एग को डेवलपमेंट के टाइम जो न्यूट्रिशन एग के अंदर है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है एग योक। अगेन वही सिक्रीशन की चीजें हैं, उसमें प्रोटीन रिच होगा, उसमें कंटेंट होगा, लिपिड होगा, जो एग को आगे जाइगोटिक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर फॉर्म। ओके, दैट्स वाई वहां पे क्या रहेगा बच्चा कि फंक्शंस में आ गया फॉर्मेशन ऑफ एग योग। गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, हो गई ये भी कहानी। पार्टिकल पार्टिसिपेट इन सल्फर मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्फर मेटाबॉलिज्म बहुत नीडेड है अपने को, क्योंकि सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब कैन सी इन ब्रीफ की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, इस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स फोल्ड होते हैं। जैसे जस्ट सपोज आपने एक रिबन लिया, ठीक है, अभी ये रिबन एकदम सीधा सीधा, ये राइबोसोम में सिंथेसाइज हुआ, इसने हेलिकल्स बना लिए, इस तरीके से कुछ फोल्ड बना लिए, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। इसने और क्वाइल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दिए, ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। और ये कई सारे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या कई सारे रिबन लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या हो गया उसका टर्सरी स्ट्रक्चर, सिंपल वे। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आप इस तरीके से एक सिंगल लाइन देख रहे हो, तो ये सिंगल लाइन अभी फोल्ड हो रही है, ठीक है, एंड जस्ट टेक अ रफ रफ पेपर। अभी रफ पेपर लो, एक एक्सपेरिमेंट ली, रफ पेपर लो, प्लेन पेपर लिया सबने, ओके ले लिया, कोई भी रफ पेपर ले, या कोई भी ऐसे क्लॉथ सामने कुछ भी जो दिख रहा हो वो लेके बताओ मुझे कि ले लो। फॉइलिंग को मैं समझाना चाहती हूँ, फॉइलिंग किस तरीके से होती है। लिया सबने, ओके, नाउ उसको फोल्ड करो, जैसे आप पेपर है तो उसको फोल्ड करो, किसी भी तरीके से आप फोल्ड करो, क्रश करते हो जैसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो वैसा बनाओ। इस तरीके से करना चाहो, इस तरीके से करना चाहो, व्हाट आई मीन टू से कि जस्ट फोल्ड इट। फोल्ड हुआ, फास्ट फास्ट रिप्लाई करो, फोल्ड हो गया, ओके। इसी तरीके से प्रोटीन अपने को क्वाइल करके स्पेस कम ले और एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। नाउ इसको खोलो, फिर से ओपन करो, ओपन हो गया, ओपन भी हो गया ना। तो प्रोटीन अगर अपने स्ट्रक्चर को, जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसको फाइनल सेटअप नहीं देगी, तो ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। ओपन किया आपने, ओपन हो गया ना आपका पेपर। लेकिन ये चीजें ना हो इसलिए उसने क्या कर दिया, अब अगर जो तुमने फोल्ड किया था स्ट्रक्चर, उसमें मैं बोलूं कि बेटा
इसको थोड़ा सा ग्लू लगा के या पेपर है तो स्टेपलर लगा के आप यहाँ पे फिक्स कर दो। समझना अब मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे फिक्स कर दो। तो आप इसको खोलने जाओगे तो ये ओपन होगा क्या? ओपन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो दैट स्टेपल बॉन्ड जो आप स्टेपलर यूज करके बॉन्डिंग वहां पे कर रहे हो, दैट इज मेड बाय द सल्फर। सल्फर इसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बेस, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। डाई सल्फाइड बेस, समझ में आ गया ना? मैं बताऊंगी आपको फिर बायोमोलिक्यूल रिलेटेड। ओके, तो सल्फर नीडेड भी है, सल्फर और भी अलग यूज होता है, अलग कंपोनेंट में चाहिए। तो सल्फर मेटाबॉलिज्म में गोल्जी apparatus रोल प्ले करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जो कलर पिगमेंटेशन होता है उसमें इंपॉर्टेंट प्ले करता है मेलानिन। ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, आपने देखा था कल ग्लाइकोसाइलेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था उसमें ग्लाइको प्रोटीन्स का, याद आया? एंड ग्लाइकोसाइडेशन होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स का। इज इट क्लियर? तो कल मैंने बताया था ये। यहाँ पे नोटिस कर। ओके, तो यहाँ क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म हुआ था। सेम प्रोसेस में अगर ग्लूकोज को लिया, यहाँ क्या लिया गया था? ग्लूकोज, ओलिगोसैकेराइड एंड प्रोटीन। अगर हम ओलिगोसैकेराइड एंड लिपिड्स की बाइंडिंग कराएंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। इज इट क्लियर बच्चा? कंप्लीट हो गया? क्लियर है, वेरी। ओके, ये इमेज मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अभी हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं कि अगर एक वैक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी लाइसोसोम नहीं नाम लेते हैं, एक वैक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम यहाँ कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस वाला जो राइबोसोम को कैरी कर रहा था वो आरईआर बन गया, जो स्मूथ है वो एसईआर बन गया। There is formation of protein, transportation of primary proteins and transportation of primary lipids. दोनों ट्रांसपोर्ट हुए, ट्रांजिशन वेसिकल में पैक हो रहे हैं, एंड देन दे बाइंड टू ईच अदर। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका सिक्रेटरी प्रोटीन्स यहाँ पे, ये तो फॉर्मेशन के बाद है। ओके, बाइंडिंग हो रहा है, बाइंडिंग के बाद दोनों में एसोसिएशन दिखाया गया, ग्लाइकोलिपिड बनते हुए दिखाया जा रहा है। ओके, तो ग्लाइकोसाइडेशन रिएक्शन, उसके बाद वो कैसे होंगे? वेसाइकल्स बनेंगे। अब ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स हो जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बन रहे, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं। तो दोनों के फॉर्मेशन के बाद वो रिलीज किया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ओके, एंड देन वो स्टेबलाइज कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, और इसमें मेम्ब्रेनस ग्लाइकोलिपिड अटैच्ड हो गए, मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी, ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच्ड हो सकते हैं, और कोई सेक्रेटरी प्रोटीन्स है। ठीक है, जैसे जैसे कोई हार्मोन है, कोई पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को फॉर्मेशन करने वाली सेल है, तो सेम मैकेनिज्म से वहां से एंजाइम और हार्मोन रिलीज हो जाएंगे और अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो फर्दर प्रोसेस करेंगे। उनको एक्स्ट्रा सेलुलर आना पड़ेगा सेल के बाहर। Zone of exclusion present around the Golgi complex and centrosome, कल एक्सप्लेन किया हुआ था, क्लियर जोन रहेगा। मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लस मेम्ब्रेन ऑफ ईआर प्लस न्यूक्लियोलेमा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम टर्म प्रपोज बाय पी रॉबर्टिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, आज का मॉडिफाइड जो है उसमें गोल्जी, ईआर एंड लाइसोसोम। ठीक है, ये
पहले डी रॉबर्टिस ने पहले दिया हुआ था, उन्होंने इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम टर्म प्रपोज किया था। और उस ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन हो गया बेटा, डी रॉबर्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो यू हैव टू पुट दैट कि थर्ड मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियोलेमा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियोलेमा कहते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा। Golgi complex, commonly known as director of macromolecular traffic or traffic police of cell। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करता है ट्रैफिक पुलिस? सब कंट्रोल करता है ना कि कोई भी मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, कोई भी व्हीकल किधर जा रहा है। देख रहे हैं ना, पुलिस पुलिस को देखा, ट्रैफिक पुलिस को, इधर के इधर इधर का अगर उसने रोक रखा होगा तो इधर वाले रुके होंगे कि ये दोनों चलते हैं, ओके, फिर ये दोनों रुक जाएंगे तो ये दोनों चलेंगे। आमने सामने का चलता है लेफ्ट और राइट, इनका लेफ्ट इधर, इनका इधर वालों का, इनका चलो राइट हो गया ये इधर, तो इधर के लोग इधर चलो, देखा होगा तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, एक तरीके से डायरेक्ट कर रहा है माइक्रो मॉलिक्यूल, क्या होगा, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग करा दिया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, माइक्रो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करा रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, तो फाइनली मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, एंड उनकी ज्वाइनिंग के बाद ही वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि किसको किधर जाना है, डायरेक्शन दे रहा है। तो इट हैज लाइक अ डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इनसाइड द सेल वो मैकेनिज्म को देख रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नर्वस सिस्टम में भी पढ़ना होगा फिर। तो इन द नर्व सेल्स की यूनिट क्या होती है बेटा, किसी को पता है? न्यूरॉन्स, अभी मैंने बताया भी था लार्जर सेल में, ओके। तो इन द नर्व सेल्स द आरईआर इज फ्रेगमेंटेड। अब ये होमोजिनेशन नहीं है, ये ऑलरेडी नेचुरली फ्रेगमेंटेड है। न्यूरॉन सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, कांट डिवाइड। जो आपको बाय बर्थ मिल गई तो न्यूरॉन्स आपके पूरे लाइफ प्रेजेंट रहेंगे, उसमें से अगर डिके होते जा रहे हैं या कुछ डैमेज है तो उसको आप रिपेयर नहीं करते, तो नई सेल्स नहीं बनेंगी उनकी। तो न्यूरॉन सेल्स डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही फाइनल न्यूरॉन्स आपको मिलते हैं। इन द नर्व सेल्स द आरईआर इज फ्रेगमेंटेड, लेकिन उसके अंदर ये जो आप आरईआर का ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए के और इस पे राइबोसोम अटैच कर दिए, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसकी जगह कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरीके। आरईआर फ्रेगमेंट हुआ है तो जो बात हम कह रहे थे कि अगर ये सिस्टर्नी जैसा नहीं प्रेजेंट होगा तो इसके पास ऐसे वेसाइकल्स पे होंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, देखो अब ये जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो ये एक ग्रेन्स की तरह दिखता है, एक डॉट की तरह दिखेगा, तो इसलिए बोलते हैं ग्रेन्यूल, निजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय निजल। इन द नर्व सेल्स द आरईआर इज फ्रेगमेंटेड, कॉल्ड निजल्स ग्रेन्यूल। गोल्जी बॉडी स्टोर विटामिन सी, सोर्स हाउस, ठीक है, विटामिन सी का सोर्स है, स्टोर रहेगा, बाकी चीजें फॉर्म होके आगे बढ़ रही हैं लेकिन विटामिन सी कुछ अमाउंट में गोल्जी बॉडी में स्टोर रहेगा। क्लियर है सारे पॉइंट? इज इट क्लियर बच्चा? सभी रिप्लाई करो फर्स्ट। ठीक है, what is GERD? It is the special region of endomembrane system which include smooth ER in relation to Golgi complex and has been implicated in the formation of lysosome. Why here mention smooth ER? Because we have mentioned already, we have read already that SER से origin of Golgi होता है, ट्रांजिशन वेसाइकल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमें गॉजी की मेम्ब्रेन पे राइबोसोम नहीं चाहिए, तो राइबोसोम लेस एरिया कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आरईआर भी एसईआर में कन्वर्ट हो रहा है।
which result in the formation of Golgi. Is it clear बच्चा? आई थिंक इस पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ईआर दिखा देन ऑल्सो ओके, लेकिन आरईआर और एसईआर दो ऑप्शन में आ गए, इट मीन्स कि वो आपसे एक्यूरेट पूछ रहा है। वो जानना चाहता है कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि मेम्ब्रेन, दोनों की मेम्ब्रेन जरूर इंटरचेंज हुई, लेकिन जो वेसाइकल्स जा रहे हैं फ्यूज होने के लिए गोल्जी को बनाने के लिए, वो वेसाइकल स्मूथ पोर्शन से बने। नोविकोव साइंटिस्ट हैं, यूज द टर्म गर्ल सिस्टर गोल्जी ईआर लाइसोसोम अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रैंड अल्फा साइटोमेम्ब्रेन आरईआर मेम्ब्रेन। अब ये कुछ कुछ साइंटिस्ट अलग अलग स्टडी करके गए, पूछा जाता है, बट बहुत मतलब आपको ऐसे डबल स्टार नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अब बेसिक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी बेस्ड और कुछ फंक्शनल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया जाए, बट आपको नोट डाउन करके रखना। अल्फा साइटोमेम्ब्रेन आरईआर मेम्ब्रेन को, बीटा साइटोमेम्ब्रेन इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड बना रही है, तो उस टाइम क्या बोला उसको, बीटा। एंड गामा साइटोमेम्ब्रेन गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अल्फा बीटा गामा साइटोमेम्ब्रेन मतलब सेल से रिलेटेड मेम्ब्रेन, साइटो मीन्स सेल, मेम्ब्रेन तो नहीं। अल्फा आरईआर बीटा फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गामा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका गोल्जी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। ठीक है, वहां से सिक्रेटिंग वेसाइकल्स की एक टाइप, एक कैटेगरी, जो कि हमारे बॉडी में सेल की एक्टिविटी को करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रही है। क्या अंदर आ रहा है, जैसे आपने फूड लिया तो आपका फूड का डाइजेशन के लिए तो आपके पास सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है, एसेसरी ग्लैंड्स है। यहाँ पे इस तरीके से आपको एक मैंने एनालॉजी बता रखी है कि आपकी बॉडी और आपके ऑर्गन, उसी तरीके से सेल है बॉडी एंड उसके ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गन। ठीक है, तो सेल को भी फूड चाहिए, सेल के अंदर कोई बल्क ट्रांसपोर्ट करके फूड आ रहा है, कुछ मोनोमर आ रहे हैं वो तो अपने टारगेट साइट पे चले जाएंगे। जो बल्क ट्रांसपोर्ट करके फूड आ रहा है उसको उसने इनगल्प किया, उसको डाइजेस्ट करना है। ओके, तो वो डाइजेस्टिंग बॉडी क्या होती है, लाइसोसोम। समझ में आ रहा है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया, एटीपी सिंथेसिस किया, मतलब आपके आ, आप उसको समझ लो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो फूड प्रोडक्शन कर रहा था। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या कर रहा है, लाइसोसोम इज लाइक अ डाइजेस्टिंग डाइजेस्टिंग सिस्टम है सेल का। ओके, और यही डाइजेस्टिंग सिस्टम जब गुस्सा हो जाता है, तो मैंने बताया ना, सेल भी बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है और सेल के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उससे भी बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं। तो जो एंजाइम जो प्रोसेस चल रहा है बायोमोलिक्यूल, जो फूड आ रहा है वो भी बायोमोलिक्यूल है, उसको स्ट्रक्चर डाइजेस्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो वो अपने स्ट्रक्चर को खुद डाइजेस्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो लाइसोसोम की अगर बाउंड्री को हटा दिया जाए, लाइसोसोम की अगर बाउंड्री को हटा दिया जाए, वो देखो डाइजेस्ट कैसे कर रहा है, वो किसी भी चीज को अपने अंदर लिया एंड उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, डाइजेस्ट हो गया, और उससे जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो उसको सराउंडिंग में दे देगा, और जो वेस्टेज है वो अपने अंदर अभी लिया हुआ है एंड जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रिलीज कर देगा। समझ रहे हो? अब मैं कहूँ कि ये मेम्ब्रेन हटा दे, ये मेम्ब्रेन हटा दिया, जस्ट सपोज लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हटा दी, तो अब यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए तो ये खुद के सेल को अटैक करेंगे, खुद के सेल के बायोमोलिक्यूल्स को अटैक करेंगे। ओके, तो इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। जस्ट पढ़ाई को पढ़ नहीं लेना है। अब ये क्या किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक कर सकता है, गोल्जी को अटैक कर सकता है, डिफरेंट जो इसको बना रहा है उसको भी खत्म कर सकता है, सबको अटैक कर दिया, सबको अटैक कर दिया तो इसने क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया ना बेटा। दैट्स व्हाई इट इज सुसाइडल बैग।
इज इट क्लियर? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो बेटा, कुछ चीज समझा रहे हैं हम। दिस इज जस्ट सपोज कि आप अ, कोई आप केमिकल यूज कर रहे हो, हार्मफुल केमिकल, आप केमिस्ट्री लैब में हो एंड यू आर डीलिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, आप एसिड से डील कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसकी नीड है एसिड। ठीक। अब वो डील करते वक्त आप बहुत प्रिकॉशंस लेते हो, ट्यूब के अंदर ही एसिड जाना चाहिए। जस्ट फाइंड आउट करके वो ट्यूब ब्रेक डाउन हो गई तो उसके अंदर का जो केमिकल था वो रिलीज हो गया। तो नियर बाई आपका पेपर है, आपका स्किन का सरफेस है या वॉट एवर जो उसके कांटेक्ट में आएगा उसको वो डैमेज करे। ये तो अब ये केमिकल्स कहाँ थे? लाइसोसोम के अंदर। ये मैंने फिर से बाउंड्री बना दी। ओके, लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम क्या कर रहा है? वो सुसाइडल बैग की तरफ बिहेव कर रहा है, मतलब उसको पता चल गया है कि उसकी सेल खतरे में है। सेल खतरे में, अब कुछ हो नहीं सकता, इस सेल को खत्म करना ही लास्ट ऑप्शन है। जैसे जो सपोज कोई डिजीज है, कोई कैंसरस सेल्स है, वो आपस में फिर डिजेनरेट होती है ना, तो उसमें ये मैकेनिज्म वर्क है। उसकी मेम्ब्रेन हट गई और उसने अपने सारे केमिकल रिलीज कर दिए, तो उसके सारे केमिकल के ओन कंपोनेंट को डिग्रेड कर देंगे। इज इट क्लियर? तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकल्स हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। फाइनल जो गोल्जी apparatus में आप ट्रांसफेज देख रहे थे, ट्रांसपोर्शन देख रहे थे, उसके वहां पे जो वेसाइकल्स फॉर्म हो रहे थे। लास्टली मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी एग्जांपल दिया था कि कोई प्रोडक्ट अगर फॉर्म हुआ है तो लास्ट स्टेज में उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करना होगा, वो फैक्ट्री में तो नहीं रहेगा। ओके, तो पैकेजिंग हो गया इन द गोल्जी apparatus, और इसी पैकेजिंग से एक स्ट्रक्चर बना, दैट इज लाइसोसोम। ओके, द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स मीन्स सेल से बाहर आइसोलेट किया गया, have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। ये वही एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एट द फाइनल डाइजेशन साइट स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हो, वही सारे एंजाइम लाइसोसोम अपने पैकेट में रखा हुआ है। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नोन एज हाइड्रोलेजेस। लाइपेज लिपिड पे एक्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन पे एक्ट करेगा। कलेक्टिवली लिखा बेटा, ये बड़ी कैटेगरी है। ओके, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ओके, एसिडिक पीएच क्या होता है? 7 के गले। 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे सारे पीएच क्या है? एसिडिक। अप्रोक्सीमेटली 5 पीएच होता है लाइसोसोम। डायरेक्ट क्वेश्चन है। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid। अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी लिख दें, उसका टारगेट क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। इज इट क्लियर? फास्ट रिप्लाई करो जरा। In 1955, Belgian cytologist D. Dewey discovered lysosomes on the basis of biochemical study। आइसोलेट करके आप उसकी जब केमिकल रिएक्शन देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना बेटा कि वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट किया, वो हाइड्रोलिसिस कर रहा है, उसकी एक्टिविटी दिखेगी, वो प्रोटीन पे एक्ट किया, वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट किया। तो इसके लिए बायोकेमिकल स्टडी, बायोलॉजिकल सोर्स की केमिकल स्टडी करना। He proposed the term lysosome। दोनों ही क्वेश्चन है ये। ओके, नोविकोव ऑब्जर्व लाइसोसोम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया।
फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड एज अ पेरी कैनालिकुलर बॉडी, ठीक है, पेरी कैनालिकुलर बॉडी, चारों तरफ जो कैनाल जैसा सिस्टम जिसके अंदर कोई सिक्रीशन चल रहा है क्या, लाइसोसोम। अभी ये नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड एज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, डिस्पोजल यूनिट, एटम बॉम्ब, डिमोलिशन स्क्वाड और स्कैवेंजर ऑफ सेल्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसको कहे कि उपाधि दिए। They occur in all animal cells and protozoans except mammalian cells. Okay, and prokaryote. Mammalian RBC सेल मतलब mammalian RBC, क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत पहले से पता है, जब सेल आप डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहां पे ही मेंशन कर रखा है मैंने कि आरबीसी के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है। और पैकेट लाइक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। दे आर अबंडेंट इन, देखो जहां जहां अटैकिंग होगा वहां वहां अब अबंडेंट होगा, ठीक है। स्कैवेंजर मतलब एक योद्धा की तरह है, एक फाइटर की तरह है ये, ठीक है। सुसाइड वाली बात बाद में, लेकिन पहले तो वो फाइट ही कर रहा है ना। तो एक कुफर सेल इम्यून सेल की होती है, कुफर सेल लीवर में, लीवर की इम्यून सेल है। WBC मैक्रोफोजेस, ओस्टियोक्लास्ट, कौन से रिलेटेड है, सिक्रेटरी सेल्स ऑफ पैंक्रियास, किडनी, स्प्लीन, इन सभी जगह पे ये मैक्सिमम अमाउंट पे नंबर ऑफ लाइसोसोम सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। Lysosomes have no characteristic shape. They are generally spherical bodies. Again कोई specific shape आप इनका नहीं कह सकते, but general एक spherical body है क्योंकि वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। Their size is approximate 0.28, 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर। UM मत लिखना तुम लोग, दिस इज माइक्रो, ऐसे बन। Lysosomes are bound by a single unit membrane. सभी देख रहे हो आप, ER भी सिंगल मेम्ब्रेन था, गोल्जी भी सिंगल मेम्ब्रेन था, एंड देन नाउ फाइनली लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। थिकनेस वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली थिकनेस है आपकी 17 एंगस्ट्रॉम। The membrane of lysosome shows controlled permeability, ठीक है। किसको अलाउ करना है, अब सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, सब डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो एक कंट्रोल्ड वे में परमेबिलिटी होनी चाहिए। इट इज परमेबल फॉर H+ आयन बिकॉज इट नीडेड एसिडिक pH। डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा आप सबको? क्लियर, ओके। चलो बस आज इतना ही देखेंगे, इस पोर्शन को आप भी आप रिवाइज करिए। एंड अब आप कोई होमवर्क में नहीं करेंगे, आप पूरा कंप्लीट पहले टेस्ट की प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। कल आपकी क्लास नहीं रहेगी बायो की, एंड आप डाउट्स मुझे सेंड कर सकते हो। डाउट से रिलेटेड अगर मुझे क्लास प्लान करनी होगी तो मैं इवनिंग के टाइम में आपको एक लिंक शेयर करूंगी, और इवनिंग में हम लोग डाउट सेशन को डिस्कस करेंगे, डाउट सेशन में कर लेंगे डिस्कस। अगर आपको कोई डाउट है और आप मुझे उसको सेंड करोगे मैसेज के थ्रू तब, अदरवाइज कल आपकी प्रिपरेटरी लीव रहेगी, मैं भी ट्रैवल में रहूंगी, एंड आप कंप्लीट करो टेस्ट की प्रिपरेशन को। ओके, चलो बाय बाय, बाय बच्चों।